अब हम आगे बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन। तो ये कहता है समुच्चय का सर्वनिष्ठ। तो जैसे अब हम बात करते हैं कि एक राम है और एक सोहन है, इन दोनों की आपस में पटती नहीं है। तो न तो राम सोहन को देखना चाहता है, न ही सोहन राम को देखना चाहता है। बट एक अजय नाम का एक लड़का है जो इसका भी फ्रेंड है और इसका भी फ्रेंड है। तो अगर राम को सोहन से कुछ बात कहनी होती है तो वो अजय को कहता है, अजय इससे कहता है। सोहन को राम से कोई बात करना होता है तो सोहन पहले अजय को कहता है, अजय फिर राम को कहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अजय इन दोनों के लिए क्या बन रहा है, सर्वनिष्ठ, मतलब इन दोनों का सर्वनिष्ठ बन रहा है। तो सेम इसी प्रकार ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो सेट्स का इंटरसेक्शन तो इसमें होता क्या है कि दो सेट होते हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है वही इंटरसेक्शन कहलाता है, सेट ए और सेट बी का। तो जैसे इन दोनों के लिए कॉमन क्या है, अजय, तो अजय इन दोनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो सेम इसी प्रकार जैसे एग्जांपल पहले लेते हैं, ए सेट ए है हमारा 2 4 6 8 और एक सेट बी है 6 7 6 7 9 5 दे देंगे हम। तो हमें ए इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन हमारा क्या होता है कि एलिमेंट तो हमें इन्हीं दोनों से लेना है, बट हम वो एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में है। तो हम यहां देख रहे हैं 6 दोनों में, तो ये हो जाएगा 6। इसको हम रेड, ये होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। इसको रेड कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका अगर डिफिनेशन देना हो हमें तो इसका हम देखना, लेट A and B are two sets. Let A and B are two sets. Then intersection of set A and set B. Then intersection of set A and set B is the element, is the set, is the set। जो हम जो निकालेंगे इंटरसेक्शन तो वो भी क्या होगा, सेट ही होगा। इज द सेट ऑफ एलिमेंट, तो इस सेट का एलिमेंट क्या होगा, कॉमन टू बोथ, तो जो दोनों में कॉमन हो। एलिमेंट विच आर कॉमन, विच आर कॉमन सेट ए एंड सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, जब भी किसी दो सेट का इंटरसेक्शन हमें निकालना हो तो इंटरसेक्शन होता है वही होता है जो उन दोनों एलिमेंट में जो कॉमन, सॉरी दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। इसका नोटेशन इस प्रकार होता है, उल्टा यू। इसको हम पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली अगर ए इंटरसेक्शन बी हो तो ये भी क्या एक सेट ही है। तो ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स बी।
वो तो एक्स ए और एक्स बी में जो एलिमेंट बिलोंग करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। इसको हम बोलते हैं इफ ओनली इफ, यदि और केवल यदि। ये कब होगा, जब x बिलोंग करेगा a में एंड और x बिलोंग करेगा b में, तभी ये जाकर x बिलोंग करेगा a यूनियन b में। तो ये हमारा डबल वे इम्प्लीकेशन होता है। तो ये इसको हम इस तरह भी कहते हैं कि x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में कब, जब x या तो x a में भी हो और b में भी हो। अगर इसको हम उल्टा पढ़े, x a में है और x b में है, तो x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग्स करेगा। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम वेन डायग्राम के द्वारा कैसे दर्शाएंगे, वेन डायग्राम। तो इंटरसेक्शन है क्या, दोनों का कॉमन। तो हम इसको लिखते हैं, इस तरह दर्शाते हैं। ये तो हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, एक सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कॉमन होता है जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं ए में ये इतना रीजन कॉमन है और बी में इतना ये रीजन कॉमन है। तो ये जो हो जाएगा हम इसको सैडेड कर देते हैं। तो ये जो सैडेड लाइन है ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अगर इधर नहीं दिख रहा हो तो हम इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये जो सैडेड रीजन होगा यही क्या होगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये होगा हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो सेट क्या, जब भी इसको कभी निकालना हो तो हम बस यही देखते हैं कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं बस उन्हीं को हम एक बार लेते हैं। मतलब कॉम, अब ऐसा तो नहीं कि सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन होता है, ये नहीं। तो कॉमन एलिमेंट को बस एक ही बार लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर। पहले इतना आप नहीं चाहिए, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे पिछले में हमने इंटर यूनियन का प्रॉपर्टीज पढ़ा था, तो सेम उसी तरह इंटरसेक्शन का भी प्रॉपर्टी है। तो पहला कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ की मतलब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ये बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए की। तो दो सेट है, हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें वो बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन बराबर होगा। एसोसिएटिव लॉ में हम देखते हैं कि अगर हम ए इंटरसेक्शन किसके साथ लें, बी और सी के साथ, तो बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन ए लें तो ये बराबर होगा इसके, जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लें तो ये दोनों बराबर होगा। फिर हम आते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ क्या है, वह सेट उसी सेट का उसी सेट के साथ हम इंटरसेक्शन निकाले तो सेम वही सेट मिलता है। मतलब ए के साथ ही हम इंटरसेक्शन निकाले तो ये सेट ए ही प्राप्त होता है। आइडम्पोटेंट लॉ। तो आइडम्पोटेंट लॉ, सॉरी ये आइडम्पोटेंट लॉ हो जाएगा। आइडेंटिटी लॉ मतलब वही सेट कैसे प्राप्त होगा। अगर हम सेट ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकाले तो ये यही सेट प्राप्त होगा। तो ये जो हमारा आइडेंटिटी लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ होता है अगर उसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन, तो ये वही सेट प्राप्त होता है। ये तो हो गया आइडम्पोटेंट लॉ। चार प्रॉपर्टीज तो सेम उसी तरह थे, बस इसमें यह एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मतलब कि हम बात करते ए का कैसे डिस्ट्रीब्यूट
हो रहा है, मतलब ए का किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ए यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी यूनियन सी में, तो इसको हम लिखते हैं, ये होता है कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकालें बड़ा। अब इसका यूनियन हम ले लें किसके साथ, ए और सी के इंटरसेक्शन के साथ, ए इंटरसेक्शन सी। मतलब कहने का कि ए का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, फिर दोनों का यूनियन लेंगे। सेम इसी तरह इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा, जैसे यहां देख रहे हैं हम कि अगर इंटरसेक्शन हमें निकालना हो तो इंटरसेक्शन निकाल कर यूनियन ले लेते हैं, यूनियन निकालना हो तो यूनियन निकाल कर तब हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। अब हम आगे बात करेंगे इसका डिफरेंस ऑफ सेट। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले हम एक सेट ए ले लें, 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा सेट ले लें 5 6 7 8। तो पहले समझे डिफरेंस होता क्या है। तो डिफरेंस मतलब अंतर, जैसे हमें 5 डिफरेंस 2 निकालना हो, ये कितना आएगा 3। तो हम क्या करें, 5 में से, जैसे हमें 5 1 2 3 4 5, और ये कितना है 2, तो हमें इन दोनों का अंतर निकालना है। तो हम देख रहे हैं 5 डब्बा है, 5 में से हम 2 को हटाते हैं, मतलब ये हटा देते हैं, ये जो बचेगा ये तो हमारा अंतर डिनोट कर रहा है। तो सेम उसी प्रकार सेट में भी होता है, जब दो सेट का अंतर हम निकालते हैं, तो अगर हम सेट ए माइनस डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी निकालें, ए माइनस बी, तो ये भी एक एलिमेंट ही आएगा, और बी माइनस ए, ये भी एक एलिमेंट ही आएगा। अब ये क्या आता है, तो ए माइनस बी हम जब निकालते हैं, तो ये कैसे निकालते हैं, हम सेट ए में से सेट बी के उन एलिमेंट को हटा देते हैं जो ए में प्रेजेंट हो। मतलब सेट ए में इधर एलिमेंट प्रेजेंट है, सेट बी में इधर एलिमेंट प्रेजेंट है, हम ए माइनस बी निकाल लेंगे, तो सेट बी के सारे एलिमेंट को सेट ए में से हटा देंगे, जो बचेगा वह हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं सेट ए में क्या है 1 2 3 4 5 6 7, और सेट बी में 5 6 7 8। तो हमें ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी क्या है कि सेट, अब बी के एलिमेंट को ए से हटा देने पर जो सेट बचेगा, जो एलिमेंट बचेगा वही ए माइनस बी हो जाएगा। तो बी के एलिमेंट क्या है 5 6 7 8, 5 6 7, इसको हम हटा देंगे। तो इसको हटाने के बाद क्या बच रहा है, यही बच रहा है 1 2 3 4, ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। जब हम बी माइनस ए निकालेंगे, तो बी माइनस ए का निकालने के बाद बी में से हम ए के एलिमेंट को हटा देते हैं। तो बी में हमारा क्या है 5 6 7 8। अब हम देखते हैं ये जो बी का एलिमेंट है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट ए में है तो 5 6 7, ये तीनों एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। तो जब हम बी माइनस ए निकालेंगे, तो ए के एलिमेंट को हम बी में से हटा देते हैं, 5 6 7 को हटाएंगे तो बचेगा क्या 8, बस एक ही तत्व बचेगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो मतलब अब इसका अगर डिफिनेशन हमें देना हो तो कैसे देंगे कि अगर ए माइनस बी निकालना हो हमें, तो दो समुच्चयों का अंतर होता है कि ए में से सेट बी के तत्वों को हटाने पर जो
एलिमेंट बचता है वही एलिमेंट का सेट क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। मतलब सेट ऑफ एलिमेंट विच, हम इसे ए माइनस बी में निकालना हो तो ये हो जाएगा सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स ए, जो ए में बिलोंग करता हो बट लेकिन बी में नहीं करता हूं, बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब ए में प्रेजेंट हो, बी में न प्रेजेंट हो। सिमिलरली बी माइनस ए भी हो। बी माइनस ए मतलब सेट ऑफ एलिमेंट which belongs B but does not belongs to set A। मतलब कि ए माइनस बी निकालना हो तो हम ए में से उन सारे एलिमेंट को हटा देते हैं जो बी में प्रेजेंट हो। तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। अब हम इसका मैथमेटिकली बात करते हैं। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे। तो मैथमेटिकली ए माइनस बी, तो ये है क्या, एक सेट ही है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए माइनस बी निकाल, एक्स ए में बिलोंग करे बट बी में बिलोंग न करे, तो ये हो जाएगा तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स बी। ये होगा इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई एलिमेंट ए माइनस एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी में, तो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स ए में बिलोंग करेगा तथा एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा, एक्स डज नॉट बिलोंग बी। तो ये तो हो गया इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसके वेन डायग्राम पर बात करेंगे। तो पहले इतना आप लोग बता लीजिए, फिर हम इसका वेन डायग्राम बात करते हैं क्या होता है वेन डायग्राम से। सॉरी, इसका वेन डायग्राम। ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट, एक सेट ए ले लेते हैं और सेट बी। तो ए माइनस बी क्या होता है कि सेट ए में से उन तत्वों को हटा देते हैं जो बी में प्रेजेंट हो। तो सेट ए तो पूरा ये है, इसमें बी का इतना तत्व प्रेजेंट है तो हम इसको हटा देते हैं। तो ये जो शेडेड रीजन है क्या कहलाएगा हमारा ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए निकालना हो तो सेट बी में से सेट ए के तत्वों को हम हटा देते हैं। ये फ्लैट वाली लाइन ए माइनस बी माइनस ए रिप्रेजेंट करेगी। ये बी माइनस ए, और ये जो बच रहा है ये वर्टिकल लाइन, ये हो जाएगा
ए इंटरसेक्शन बी, ये ए माइनस बी, ये बी माइनस ए, और ये इंटरसेक्शन बी। तो यहां हम देख रहे हैं ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहां हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी में कोई तत्व कॉमन नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। ये क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब कि डिसजॉइंट सेट होता क्या है, तो सही बात करें पहले। अगर ए सेट हो 1 3 5 और बी सेट हो 2 4 6, इसका इंटरसेक्शन क्या कोई ऐसा तत्व जो इन दोनों में कॉमन है? नहीं, तो इंटरसेक्शन 5 है। तो हेंस ए एंड बी क्या कहलाएगा? हमारा डिसजॉइंट सेट। मतलब डिसजॉइंट सेट वह सेट होता है जिसका कोई इंटरसेक्शन ना हो। तो यहां हम लिखेंगे ए माइनस बी, इसका इंटरसेक्शन बी माइनस ए के साथ, ये क्या हो जाएगा? 5। तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। यहां तक हो गया यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। अब हम फर्दर इसे कुछ एग्जाम्पल करेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो यहाँ पर हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा सेट ए के एलिमेंट है 2 3 4 5 6, सेट बी के एलिमेंट है 5 6 7 8 9। तो हमें निकालना है ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस बी। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालें। तो ए यूनियन बी क्या होता है कि सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट को लेते हैं और जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको बस एक ही बार लिखते हैं। तो हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा, इसके जो सेट ए और सेट बी के पूरे एलिमेंट को हम लिख देते हैं 2 3 4 5 6, और जो कॉमन एलिमेंट होते हैं केवल एक ही बार लिखते हैं। तो 5 6 कॉमन है तो बस एक ही बार लिखेंगे 7 8 9, 7 8 9। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? सेट ए और सेट बी का जो कॉमन एलिमेंट हो। तो कॉमन एलिमेंट क्या है? 5 और 6। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या होता है? सेट मतलब सेट बी के सारे तत्वों, वो तत्व जो सेट ए में प्रेजेंट हो उसको हटा देते हैं। तो सेट बी में हमारा 5 6 7 8 है, तो इसमें सब देखते हैं कोई तो सेट ए में प्रेजेंट है, तो 5 6 प्रेजेंट है, तो 5 6 को हम हटा देंगे, बचेगा क्या हमारा 2 3 4, 2 3 4। बी माइनस ए, सेट बी में से उन एलिमेंट को हटा देते हैं जो सेट ए में प्रेजेंट हो। तो सेट बी में हमारा 5 6 7 8 9 है। तो अब हम इसमें से ऐसा देखते हैं जो इसमें प्रेजेंट हो। तो 5 और 6 इसमें प्रेजेंट है, तो इसको हटाने पर हमारा बचेगा 7 8 9। 7 8 9। यहां तक तो बात कर लें। अब हम आगे फर्दर बात करेंगे सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.3। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।